इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। आइए उनसे जान लेते हैं ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम और जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों में कितना दम है। एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर से उठ चुका है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है और कहती है कि एसवाईएल के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार राजनीति करती है। क्या सर विपक्ष के आरोपों में आपको कितना दम लगता है? देखिए, राजनीतिक मुद्दा अगर बनाया तो हमारे से पूर्व की सरकारों ने बनाया इसको, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की बात लगा लो और चाहे कांग्रेस की बात लगा लो। उन्होंने ही शासन किया, उन्होंने इसको मुद्दा बना के रखा। हमने तो बड़ी गंभीरता के साथ लोगों की समस्या मान के इसके केस को लड़ा। जहां पूर्व की सरकारों में सारा केस बिल्कुल बंद हो चुका था, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी गंभीरता के साथ इस सारे केस को लड़ा गया और उसमें जीता गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश करे वो 2 बार हमारे पक्ष में आदेश भी करे। आदेश करने के साथ साथ पंजाब सरकार की प्रताड़ना भी की उन्होंने कि उनको इस प्रकार का काम करना चाहिए। और हमने कभी भी इस प्रकार की हल्की राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब भी, पहले भी जब मीटिंग थी, अभी अमित शाह जी आए थे, उसमें भी गए थे, वहाँ भी बात रखी थी। और अब भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें चिट्ठी लिखी कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप समय दें, उस पर बातचीत करेंगे। तो हम बड़ी गंभीरता के साथ इसको लेके चल रहे। हमने कभी इस प्रकार की बयानबाजी नहीं दी कि हम जबरदस्ती नहर खोद देंगे या कुछ कर देंगे, इस प्रकार का कुछ नहीं। हमने बयानबाजी पर जोर नहीं दिया। हमने काम करने पर हमारा प्रयास है कि किसी प्रकार से वो पानी आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। जब कोर्ट ने ये बात कह दी तो कोर्ट के आदेश का पालन करना हमारी इच्छा पे नहीं है, बल्कि हम इस बात के लिए बाध्य हैं कि हम कोर्ट के आदेश को लागू करें, स्वयं भी माने अगर हमारे लिए कोई आदेश है, और अगर जनता के लिए एक आदेश है उससे वो मनवाएं। ये हमारा धर्म है। सर 1 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रादौर में जन आक्रोश रैली कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं सर, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिले की जो वोटर्स है उस पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, ये उनकी पार्टी का कार्य है और मैं समझता हूँ सभी पार्टियों को करना ही चाहिए। जो भी पार्टियाँ हैं सबको अपना प्रयास करना चाहिए, जनता में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात रखनी चाहिए, जनता के साथ संपर्क करना चाहिए। तो वो इसको संपर्क को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जिस प्रकार का व्यवहार यहाँ की जनता के साथ हुआ पिछले कांग्रेस के 10 साल में, तो मैं नहीं समझता कि जिले की जनता के ऊपर कोई उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिले की जनता काफ़ी जो काम के मामले में जो जिला पीछे रहा या रोजगार के मामले में जहाँ बहुत पिछड़े आए हो, तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। तो मैं समझता हूँ कि लोग आज भी इसको महसूस करते हैं कि कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया। वर्तमान सरकार में उनको न्याय मिला। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि जो पोल्यूशन आ रहा है वो हरियाणा की तरफ से आ रहा है, इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। देखिए, जहाँ तक पराली जलाने की घटना है जिसका वो आरोप लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि देश में हरियाणा नंबर 1 एक ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे ज़्यादा उसको कंट्रोल किया। और वैसे तो आज भी हमारे यहाँ पराली जलाने की घटनाएं बहुत कम हुई, मतलब पहले की अपेक्षा बेहद कम हुई। लेकिन आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि एक घटना भी यहाँ होनी मुश्किल हो जाएगी जिस प्रकार का प्रबंधन हमने किया। और अगर आप आज हरियाणा को क्रॉस करें किसी रोड से और बीच में से निकलें, तो आप देखोगे कि खेतों में आपको बड़े बड़े गट्ठर बंधे मिलेंगे। एक मशीनें इस प्रकार की आ रही जो सारे को इकट्ठा करती है और गठड़ी बना देती है। आज वो मतलब बिकने लग गया। ग्रीन फ्यूल जो तैयार कर रहे हैं तो उसकी काफ़ी इंडस्ट्रियाँ लग भी गई और आगे लगने वाली भी हैं। तो उससे किसान को अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं। स्वयं सरकार भी 1000 रुपया प्रति एकड़ किसान को दे रही है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उसकी डिमांड बढ़ रही है, आने वाले टाइम में इंडस्ट्री लग रही है, तो मैं समझता हूँ कि शायद एक घटना भी यहाँ नहीं होगी। हमने उसका अच्छा प्रबंधन किया। अगर प्रबंधन की कहीं कमी है तो पंजाब में कमी है, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं हमने कही है। या फिर कहीं कमी है तो दिल्ली में कमी है। तो दिल्ली को, पंजाब को अपने आप अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए। हरियाणा ने बहुत अच्छा सिस्टम किया और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा। अगर आप केंद्र सरकार से पूछेंगे वो भी यही कहेगी कि हरियाणा का प्रबंधन बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब पे से बातचीत करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को। पंजाब केसरी टीवी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।